Hello everyone, welcome back in my channel once again. So this is BTS live हिंदी explanation। जैसे कि कल या परसों में जो हमारे साथ के सातों BTS मेंबर्स थे वो लोग लाइव आए हुए थे एंड ये लोग इस ईयर में दूसरी बार लाइव आए हुए हैं साथ में। पहली बार ये लोग 11 जून को लाइव आए हुए थे एंड दूसरी बार ये लोग आए हुए थे मतलब कल या परसों में आए हुए थे, जिसमें से जो अगर सातों की बात करें तो जे होप एंड जिन वो लोग मिलिट्री से बहुत पहले ही डिस्चार्ज हो गए हैं। सो वो लोग पहले से लाइव आते थे। त्योंग, आरएम एंड जंगकुक, जिमिन ये चारों भी डिस्चार्ज होने के बाद अक्सर लाइव आए ही हुए हैं। 8-9 बार तो आए ही हुए हैं। लेकिन जो युंगी हैं वो कभी भी लाइव नहीं आए हुए हैं। दूसरी बार आए हुए हैं और 2 के दोनों बार ही ग्रुप में आए हुए हैं। सो जो कल या परसों में लाइव आए हुए थे ये लोग अपने स्टूडियो से आए हुए थे जहाँ पे ये लोग मतलब डांस प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। वहाँ से ये लाइव थी जो कि जो जिमिन थे उनके फ़ोन से स्टार्ट की गई हुई थी। सो ये लाइव है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइव स्टार्ट होता है, ठीक है। जो त्योंग होते हैं जो जिमिन होते हैं ये दोनों कैमरा को ठीक करते रहते हैं। तो त्योंग होते हैं वो लाइव को स्टार्ट करते हैं। जिमिन बोलते हैं क्या अभी ये नहीं स्टार्ट हुआ? फिर वो देखते हैं कि लाइव स्टार्ट हो गई है। सो बोलते हैं हाँ हाँ अभी स्टार्ट हो गया है। फिर जिमिन बोलते हैं क्या ये अच्छा जा रहा है? क्या लाइव अच्छे तरीके से हो रही है? देन उसके बाद में लाइव जो थी वो रोटेट मतलब ऐसी थी कि फुल स्क्रीन नहीं आ रहा था, थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा था। आप लोगों ने तो देखा ही होगा एंड पहली वाली लाइव 2 मिनट की ही थी। सो जंकुक बोलते हैं लेकिन मैं नहीं देख सकता हूँ कि कहाँ मतलब क्या है। लेकिन फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं लेकिन जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा धीमी है जिसकी वजह से हम लोग को नहीं दिखा रहा है कि हम लोग स्क्रीन पे आ भी रहे हैं या नहीं। सो उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब मैं ब्राइटनेस को तेज कर सकता हूँ, धीमा कर सकता हूँ, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में बोलते हैं हाँ ये थोड़ा सा तो मतलब डार्क है, थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है इसकी कम है। देन वही वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो है ब्राइटनेस बहुत कम हो रही है। देन कोई बोलता है कि जो जिमिन की फ़ोन की चमक है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्राइटनेस कम है। देन जंकुक बोलते हैं कि जो टेबल है वाइट है इसकी वजह से हो सकता है कि हम लोग को ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा हो। देन जो जंकुक थे वो पीछे से टेबल टेबल कर रहे थे कि टेबल वाइट है इसी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। दो जो वो थे आ रहे हैं वो बोलते हैं अनिया अनिया नो 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 इट्स नॉट, ऐसा नहीं है, टेबल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वो लोग वही फिक्स करने के बारे में सोच रहे थे कि कैसे ब्राइटनेस को फिक्स किया जाए, कैसे फ़ोन को फिक्स किया जाए। सो आरएम बोलते हैं आपको फिक्स करना होगा। देन जिमिन बोलते हैं हाँ मुझे फिक्स करना होगा कि आखिर में सब कुछ सेटअप कैसे किया जाए। देन फाइनली वो लोग अच्छे सेटअप करते हैं। जो जिमिन थे वो फ़ोन के पीछे कुछ लगा देते हैं जिससे फ़ोन स्लिप नहीं होता है। देन सभी मेंबर्स दिखाई देते हैं एंड देन कोई बोलता है इट्स आउट ऑफ फोकस, जो ये स्क्रीन वगैरह है कैमरा वगैरह ये फोकस पे नहीं काम कर रहा है, मतलब हम लोग को फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहा है। देन जंकुक आते हैं, जितने भी मिस्त्री थे मतलब जितने भी फ़ोन के मैकेनिक थे बीटीएस में सभी अपना-अपना ट्राई करके देख लेते हैं। उसके बाद मैक ने जंकुक आते हैं बोलते हैं तुम्हारे ही फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, रुको, रुको मुझे तुम्हारे फ़ोन को छूना होगा, पास से देखना होगा, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में आरएन फिर से बोलते हैं जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं मतलब जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है उसको हमको ऑफ कर देना चाहिए। देन सभी उस पे एग्री करते हैं कि हाँ जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है उसको टर्न ऑफ कर दो तभी बेटर होगा, तभी अच्छे से सब कुछ दिखाई देगा। देन लाइव अच्छे सब कुछ दिखाई देती है लेकिन जो रोटेट वो लोग हो गया था मतलब सीधे-सीधे दिखाई दे रहा था, वो लोग बड़ी सी स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहे थे। जंकुक पीछे से बार-बार बोलते हैं कि मैंने स्क्रीन को ठीक कर दिया। लेकिन जब वो लोग पीछे जाकर के देखते हैं दूर से फिर भी उन लोग को स्क्रीन काली दिखाई दे रही थी, मतलब कमेंट वगैरह उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा था। सो जो आर्यन थे या फिर कोई था वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस रूम है ना यही डार्क है, इसी वजह से ये सब कुछ डार्क डार्क दिखाई दे रहा है। देन जिन बोलते हैं लेकिन मैं देख सकता हूँ, मैं जो कमेंट वगैरह है स्क्रीन देख सकता हूँ, स्क्रीन डार्क नहीं है। वो मतलब पीछे से बोलते हैं कि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, आप लोग चिंता मत करो, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद में भी मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब लोग अपना-अपना सजेशन देते हैं कि फ़ोन में कुछ खराबी है या फिर क्या हो गया है। जिन बोलते हैं कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा है या फिर हो सकता है हमें इस बैकग्राउंड को चेंज कर देना चाहिए। मेबी वो कहीं और जाने की बात कर रहे थे। जंकुक बोलते हैं जो आर्मीज़ हैं वो लाइव से जुड़ चुकी हैं, हम एक काम करते हैं हम तुरंत जाते हैं, मतलब लाइव को टर्न ऑफ करते हैं एंड तुरंत जो है हॉरिजॉन्टल मोड में लगा देते हैं जिससे कि हम लोग जो है क्राउडेड हैं, मतलब हम लोग काफ़ी लोग हैं जिससे पूरी स्क्रीन में आने लग जाएँ। सो वो लोग लाइव को टर्न ऑफ करते हैं एंड अगेन से टर्न ऑन करते हैं। ये थी फर्स्ट लाइव जो कि 2 मिनट के लिए थी, इसमें कुछ भी बात नहीं हुई है। 2 मिनट तक वो लोग सिर्फ कैमरा ही सेट कर रहे थे, कैसे होगा, थोड़ा डार्क आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं है, अच्छे से नहीं है। तो 2 मिनट तक वो लोग कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ कैमरा ही सेट किया जा रहा था। उसके बाद वो लोग लाइव को टर्न ऑफ करते हैं एंड अगेन से लाइव को टर्न ऑन करते हैं 12 मिनट के लिए।
देन 12 मिनट वाली लाइव फिर से स्टार्ट होती है। लाइव स्टार्ट होते ही जिन बोलते हैं मुझे लगता है कि थोड़ी गर्मी लग रही है, जैसा कि उन्होंने डांस किया हुआ था। सो ऑफ कोर्स हम जब एक्सरसाइज करते हैं, डांस वगैरह करते हैं तो हम सब लोग को गर्मी लगने लग जाती है। एंड स्टूडियो के अंदर जो होता है हीटर वगैरह, ब्लोअर वगैरह भी उन लोग के होता है। सो बोलते हैं ऐसा लगता है मुझे गर्मी लग रही है, वो अपनी जैकेट को हिलाते हुए बोलते हैं, जो कि उन्होंने ह्यूमन होप की पहनी हुई थी। एंड जिन बोलते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी मेंबर जो होता है वो लाइव को स्टार्ट करता है तो मैं हमेशा चला जाता हूँ, मैं वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता हूँ। मतलब मैं 5 मिनट पहले प्रेज़ेंट होता हूँ, लेकिन जैसे ही लाइव स्टार्ट होती है तो मैं वहाँ उस जगह पे प्रेज़ेंट नहीं होता हूँ। और जिन बोलते हैं कि जैसा बीटीएस की लाइव स्टार्ट हुई है, मुझे नोटिफ़िकेशन मिला हुआ कि बीटीएस की जो लाइव है, वो स्टार्ट हुई है। जैसा हम सभी के फ़ोन में आता है, वैसा उनके फ़ोन में भी आता होगा, वेवर्स उन्होंने रखा हुआ है, सो उनके फ़ोन में भी आता है कि बीटीएस ने अपनी लाइव को स्टार्ट किया हुआ है। वो बोलते हैं कि इट्स लाइव नोटिफ़िकेशन, मुझे भी लाइव नोटिफ़िकेशन मिली हुई है। देन जेहोप बोलते हैं जैसा कि जेहोप तुम फ़ोन के पास में गए हुए हो, तो एक कोई कमेंट को पढ़ो, मतलब जैसा कि आर्मीज़ जो हैं वो जॉइन हो गई हैं, सो कोई एक कमेंट पढ़ के हम लोग को बताओ कि आखिर में आर्मीज़ क्या बोलती है, जैसा कि तुम फ़ोन के पास बैठे हुए हो। ऐसा जेहोप बोलते हैं। देन किसी ने लिखा होता है सिन क्वार हेलो, ऐसा कुछ करके था, जो कि एक्सेंट बहुत प्यारा होता है जंकुक का, उसको सुन के सारे मेंबर्स हँसने लग जाते हैं कि वो कितना प्यारा बोलते हैं सिन क्वार हेलो। देन जो वो बोलते हैं कि उसने जो लिखा हुआ है उस लड़की ने एंड आप जो बोल रहे हैं उसका टोन मैच नहीं होता है। उसने लिखा हुआ है शिन क्वार, मतलब उनका जो एक्सेंट होता है जंकुक का, वो बोलते हैं कि उस लड़की से आपका मैच नहीं हो रहा है। उसने लिखा कुछ और है, पढ़ा आप उसका कुछ और है। आपका जो टोन है वो मैच नहीं हो रहा है। एंड इसको सुन के सभी हँसने लग जाते हैं। एंड जो सभी मेंबर्स होते हैं वो इमिटेट करने लग जाते हैं, जंकुक को थोड़ा टीज़ करने लग जाते हैं जिस तरीके से उन्हें पढ़ा हुआ था। देन आरएम बोलते हैं एवरीवन इट्स नॉट न्यू ईयर, ये नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। फिर भी वो सबको ग्रीट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। देन जो जिन होते हैं वो बोलते हैं कि क्या जो आर्मीज़ हैं वो कमेंट वगैरह कर रही हैं? सो जिन जंकुक बोलते हैं हाँ, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। देन जो आरएम होते हैं वो अचानक से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि जो है अभी ये ईयर का एंड हो चुका है और 2025 की हॉलिडेज़ वगैरह हैं। मतलब ये 2025 के दिसंबर में हॉलिडेज़ वगैरह चल रही हैं एंड 2025 का जो एंड है चल रहा है एंड ये ईयर ओवर होने वाला है। वो चिल्लाते हुए ऐसा बोलते हैं। देन जिन बोलते हैं कि क्या जो लोग कमेंट छोड़ रहे हैं, मतलब जो कमेंट कर रहे हैं आर्मीज़, क्या वो इनकोडिंग हो रहा है? सो मतलब जैसे कि उन्होंने बोला था कि जब भी वो, मतलब कि जब भी बीटीएस लाइव आता है तो उनको नोटिफ़िकेशन मिलती है एंड उसको वॉच भी करते हैं। सो जेके बोलते हैं नहीं, जंकुक बोलते हैं नहीं, एन्कोडिंग नहीं हो रहा है, जो कमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। सो जिन बोलते हैं अच्छा, लेकिन मेरे में जब मैं कमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे में एन्कोडिंग दिखा रहा है। सो जिमिन बोलते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर ना देते हुए वो आर्यन के बात को बोलते हैं कि अभी जो है वो न्यू ईयर आया भी नहीं है, तो आप सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर क्यों चिल्ला रहे हो? देन आर्यन एंड जंकुक दोनों बोलते हैं क्योंकि नया साल बहुत जल्दी आने वाला है, हम लोग बहुत जल्दी जो है नए साल को सेलिब्रेट करने वाले हैं। देन जी होप बोलते हैं द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का अंत होने वाला है। एंड उसके बाद में जो सबटाइटल्स होती हैं थोड़ी कट कट के आने लग जाती हैं। देन आर्यन बोलते हैं 2025 हैज़ कम टू एन एंड, 2025 जो है वो अंत पे आ चुका है। मतलब सिर्फ अगर अब बात करें, हम आज 17 दिसंबर है, बचे हैं सिर्फ 14 दिन। 14 दिन में 2025 हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। एंड आई होप कि जिनका ईयर अच्छा गया हो उनका ईयर अगला भी अच्छा जाए और हमेशा अच्छा जाए। आप सब हेल्थी रहें, हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुश रहें और जिनका ईयर ना अच्छा गया हो उनका ईयर अच्छा जाए। आई विश फॉर एवरीवन। सो आर्यन बोलते हैं कि 2025 अभी एक एंड पे आ गया हुआ है। देन शुगा बोलते हैं थोड़ा, मतलब कि चिल्ला के बोलते हैं, मतलब थोड़ा गुस्से में बोलते हैं शुगा, थोड़ा कि अरे मैं 1 साल और ओल्डर हो जाऊँगा, मैं 1 साल और बुड्ढा हो जाऊँगा। तुम्हारा मतलब ये है जैसे कि 2026 में वो 33 साल के हो जाएँगे, जिनसे कुछ महीने के छोटे हैं वो, जिनका पड़ता है इसमें दिसंबर में एंड उनका आई थिंक पड़ता है फरवरी मार्च में, ऐसे कुछ पड़ता है उनका शुगा का। हाँ, शायद मार्च में पड़ता है शुगा का। तो वो 33 ईयर्स के हो जाएँगे। सो वही वो बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं 1 साल और ओल्डर हो जाऊँगा? तो जो होते हैं जो वो बोलते हैं मेंबर से हाउ वाज़ योर 2025, आप सबका 2025 कैसा गया हुआ था? तो जंकुक बोलते हैं आई विश इट वुड एंड सून। जंकुक ऐसे विश करते हैं कि ये जो साल है वो बहुत जल्दी ही एंड हो जाए। मेबी उनके साथ में बहुत ज़्यादा जो रूमर्स हुए थे, जो स्टॉकर्स वगैरह आए हुए थे, जैसा कि उनका साल अच्छा नहीं गया हुआ था। सो इसी के लिए वो बोलते हैं कि शायद ये जो साल है कि जल्द ही, मतलब कि ख़त्म हो जाए। तो शुगा बोलते हैं आई डोंट वांट टू गेट ओल्डर, मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, मैं 1 साल और बड़ा नहीं होना चाहता हूँ, मैं 33 साल का नहीं होना चाहता हूँ। देन जिन जो होते हैं वो जेहोप की तरफ देखते हैं, लेकिन मेंबर्स से बोलते हैं क्योंकि आप लोग जो हैं वो मतलब डिस्चार्ज हो गए हैं मिलिट्री से, इसीलिए। सो जेहोप बोलते हैं हाँ, ये सभी डिस्चार्ज हो गए हैं इस ईयर वो लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। देन जंकुक बोलते हैं कि मैं 2026 में बहुत जल्द जाना चाहता हूँ, एज़ैप।
बहुत तेज़ी से मैं 2026 में पहुँच जाना चाहता हूँ। देन आर्यन एंड त्योंग बोलते हैं, ऐसे ही मम्बल करते हुए, फुसफुसाते हुए बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, समझ में नहीं आता। देन आर्यन उसके बाद में बोलते हैं, आई एम सो टायर्ड ऑफ 2025, मैं 2025 से बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ एंड ऊब गया हूँ। देन शुगा आर्यन से बोलते हैं, हाँ, 2025 जो था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ़ील हुआ एंड मैं सच बताऊँ, मैं अपना बताऊँ तो मुझे 2025 से छोटा साल कोई लगा ही नहीं। 2025 इतना तेज़ी से निकल गया ना, मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले गर्मियाँ थी एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इस चैनल को स्टार्ट किया हुआ था और 4-5 महीने हो गए मुझे चैनल को स्टार्ट किए हुए। मुझे तो लगा 2025 बहुत छोटा था एंड इन लोग को लग रहा है 2025 बहुत बड़ा था। आर्यन भी बोलते हैं, हाँ, बहुत लंबा था 2025, मैं तो ऊब गया हूँ। देन शुगा बोलते हैं, क्या हम लोग को 2025 इतना लंबा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग यूएसए में काम के लिए गए हुए थे एंड वहाँ पे काम करते हुए हम लोग को इतना ज़्यादा लंबा लगा? देन आर्यन बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना आधा साल एज़ अ सोल्जर ही बिता दिया। 6 महीने जून तक हम लोगों ने सिर्फ मिलिट्री में ही बिता दिए, इसीलिए हम लोग को इतना लंबा लग रहा है। लेकिन जंगकुक बोलते हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत तेज़ी से था। जंगकुक बोलते हैं, मेरे लिए तो 2025 बहुत तेज़ी से बीता। देन शुगा बोलते हैं, मेरे लिए तो 2025 बहुत लंबा बीता, मुझे तो बहुत ज़्यादा लंबा लगा। एंड जंगकुक बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं इस ईयर डिस्चार्ज भी हुए हैं। देन जो हॉबी थे वो बोलते हैं मेमस की तरफ देख के, 2025 ऐसा साल था जिस साल तुम लोग डिस्चार्ज हुए हो और हम और जिन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि मैं और जिन जो है लास्ट ईयर, हम दोनों के लिए जो डिस्चार्ज टाइम था वो लास्ट ईयर था और तुम लोग के लिए जो डिस्चार्ज टाइम था वो 2025 था। फिर जंगकुक बोलते हैं, डिस्चार्ज के बाद में ब्रांड न्यू वर्ड था, ऐसा बोलते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं बोलते हैं। देन जिमिन बोलते हैं कि आप लोग, हम लोग जो है बहुत लंबे समय के बाद में एक साथ लाइव आ रहे हैं और आप लोग मिलिट्री के बारे में फिर से बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं करना उसके बारे में बात। हम लोग बहुत दिन के बाद में एक साथ इकट्ठा हो गए, आर्मी से बात करने के लिए आए हैं। सो हम लोग आर्मी जो हम लोग हैं आर्मी से बात करें, ना कि मिलिट्री के बारे में। एंड वो बोलते हैं कि क्या आप लोग मिलिट्री में फिर से वापस जाना चाहते हैं? क्या आप लोग फिर से मिलिट्री में वापस जाना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोग मिलिट्री की बातें कर रहे हैं? सो आर्यन बोलते हैं, नो, बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में बात करना बंद करो। मिलिट्री के बारे में अभी बात करना बंद करो। जो हॉबी होते हैं वो हँसने लग जाते हैं। बेंजामिन बोलते हैं, शैल वी टॉक अबाउट आवर हैप्पी टाइम्स? क्या हम लोग को अपने खुशी के समय को बारे में बात करनी चाहिए? क्या हम लोग अपनी खुशियों को एक-दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए? देन आर्यन बोलते हैं, देन उसके बाद में जिन बोलते हैं कि मेरे लिए जो ये साल था बहुत ज़्यादा लंबा था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। देन हॉबी उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ, क्योंकि दोनों का सोलो टूर चला था। दोनों 2 मेंबर थे जो लास्ट ईयर डिस्चार्ज हुए थे एंड दोनों ने अकेले बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। देन आर्यन कुछ अनाउंस करते हैं, एवरीवन सेटल डाउन, एवरीवन, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाओ। किम नामजून हैज़ हिज ड्राइवर्स लाइसेंस। वो अनाउंस करते हैं कि जो किम नामजून है उनको उनका ड्राइवर लाइसेंस मिल गया हुआ है। जंगकुक एंड जिन दोनों क्लैप करते हैं एंड जिहो बहुत तेज-तेज से हँस रहे थे एंड त्योंग भी थोड़ा नॉर्मली थे, ना हँस रहे थे, ना बहुत तेज हँस रहे थे, ना बहुत सैड थे, नॉर्मल तरीके खड़े हुए थे। देन आर्यन बोलते हैं, होली शिट, गॉड डैम, ऐसे बोलते हैं और सारे मेंबर जो होते हैं वो क्रैक कर जाते हैं, मतलब हँसने लग जाते हैं। देन आर्यन बोलते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था कार चलाने की उस टाइम पे, तो जब मैंने यू टर्न मारा, मैंने जो सेंटर लाइन थी उसको ही क्रॉस कर दिया हुआ था। वो इसलिए था क्योंकि जो पेंट था वहाँ से हट चुका हुआ था, इसलिए मैं उसको अच्छे से देख नहीं पाया। देन जो हॉबी होते हैं वो बोलते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ऐसा होता है। तो जिन बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है क्योंकि जो पेंट था वो वहाँ से हट चुका हुआ था और जो नामजून था वो ऐसा हो सकता है कि उसके सामने की जो कार्स थी उसको वो फॉलो कर रहा था, पीछा कर रहा था, मतलब जो और कार्स वगैरह थी। देन आर्यन बोलते हैं, मैंने सिर्फ 2 दिन की ड्राइविंग की हुई है उस रोड पे। देन जंगकुक बोलते हैं कि आपके सामने जो पर्सन रहा होगा उसके लिए तो मुसीबत आ गई होगी कि आपने सिर्फ 2 दिन तक वहाँ पे ड्राइविंग की हुई है। देन हॉबी बोलते हैं कि अगर हम अब कहीं भी जाएँ तो वहाँ पे तुम ड्राइविंग करना। जैसे कि अगर कहीं पे हम लोग साथ में घूमने जाते हैं, सो हम लोग जो हैं वो नामजून को ड्राइविंग करने देंगे। देन आर्यन बोलते हैं कि ड्राइविंग तो ठीक है, ड्राइविंग तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे पार्किंग करनी नहीं आती, गाड़ी को पार्क कैसे करना है। एंड इसको सुन के शुगा बहुत ज़्यादा हँसते हैं। एंड ये सारी बातें तो चल रही होती हैं, लेकिन त्योंग जो थे वो अपने दूसरे वर्ल्ड में ही थे। जो आर्यन ने कैप लगाई हुई थी, उसके जो कान थे उससे वो खेल रहे थे। वो बातों को नहीं सुन रहे थे, ना ही कोई रिप्लाई दे रहे थे। वो जस्ट अपनी ही दुनिया में मस्त, उनकी अपनी एक अलग दुनिया हो जाती है। देन आर्यन बोलते हैं, मुझे जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी पार्किंग की, कि पार्किंग में गाड़ी वगैरह लाइन से कैसे लगानी है। सो जिमिन होते हैं, वो कहते हैं, ह्यूंग भैया, मतलब आर्यन को बड़ा भैया जिससे बोलते हैं, ह्यूंग बोला जाता है, आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पार्किंग करने की प्लीज़। तो शुगा बोलते हैं, लेकिन जो पार्किंग होती है वो जो टेस्ट होता है उसके अंदर में आती है और ये लास्ट में होती है ना। सो आर्यन बोलते हैं,
इट्स ये नहीं इंक्लूड होती है रोड ड्राइविंग के पोर्शन में। जो रोड ड्राइविंग की मतलब की होती है पोर्शन वगैरह उसमें ये नहीं इंक्लूड होता है। शुगर बोलते हैं क्यों? क्यों नहीं होता है? आरएम बोलते हैं कि ये जो पोर्शन होता है रोड ड्राइविंग पोर्शन इसमें सिर्फ़ स्किल का टेस्ट होता है ना कि पार्किंग का टेस्ट होता है। तो शुगर बोलते हैं अच्छा? देन वो सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि जब आप लोग घूम टहल लेते हो उसके बाद में तो कार पार्क ही की जाती है। देन वो लोग बोलते हैं कि पार्किंग वगैरह कैसे की जाती है, यही सब बातें वो लोग करते हैं। देन आरएम बोलते हैं कि मुझे ना कोई भी कार नहीं खरीदनी, आई डोंट वांट टू बाय कार, मुझे कार खरीदना ही नहीं है। देन जिमिन बोलते हैं लेकिन आपने अभी कहा कि आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हुआ है एंड इसका मतलब जब ड्राइविंग लाइसेंस है तो कार आप चाहेंगे ही। उन्होंने कहा कि मैंने जस्ट ड्राइविंग लाइसेंस इसे ले लिया हुआ है क्योंकि मेरा जो ट्रॉमा है मैं उससे बाहर आना चाहता था कि मैं कार नहीं चला सकता हूँ। बस इस ट्रॉमा से मैं बाहर आना चाहता था इसीलिए मैंने कार सीखी एंड ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लिया। देन शोगा जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कि तुम अपनी छोटी-सी हैट को बेच रहे हो जो कि तुमने अपने सिर पे लगाई हुई है। देन जिन बोलते हैं दैट्स व्हाई यू आर क्यूट, इसीलिए आप क्यूट हैं। देन जिहो बोलते हैं कि जो नामजून है उन्होंने इस टोपी को लगाया हुआ है एंड पूरी तरीके से वो स्वेट से भीगे हुए मतलब पसीना हुआ है उनको। देन वो लोग मतलब बोलते हैं कि ऐसा कोई इंसान जो ऐसी तरीके के कैप को लगा करके प्रैक्टिस करता है। देन जो आरिम थे वो बोलते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा जो हेयर है वो थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है और जब मैं आज सुबह में उठा तो मेरा जो हेयर था वो थोड़ा ऑयली था। देन जिन बोलते हैं अगर आपका हेयर ऑयली था तो आपको अपना हेयर वॉश कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए था। तो जो वो आरिम बोलते हैं लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था, मेरा बाल धुलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। देन वो लोग बताने लग जाते हैं कि उन्होंने लाइव को ऑन किया हुआ है एंड इस पर्पज़ से कि वो लोग आर्मी से बात कर सकें एंड उन्होंने प्रैक्टिस के बाद में डांस को ऑन किया हुआ है एंड सब बातचीत करते रहते हैं एंड त्योंग अपना डांस भी स्टार्ट कर देते हैं पीछे। देन जो नामजून थे वो आर्मी को अपना डांस दिखाने लग जाते हैं कि मुझे क्या आर्मी को दिखाना चाहिए, वो इतना बोल के उठते हैं एंड वो भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। देन सभी डांस करने लग जाते हैं। त्योंग सबसे पहले डांस को स्टार्ट करते हैं एंड जिमिन एंड शोगा को छोड़ के सारे मेंबर्स डांस करने लग जाते हैं एंड जिमिन उन सबको अप्रिशिएट भी करते हैं कि यू गाइस आर गुड, आप सही बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। देन उन सबको डांस करते हुए देख के जिमिन भी उठते हैं, थोड़ा 1-2 स्टेप दिखाते हैं अपना डांस का लेकिन फिर से बैठ जाते हैं वो। देन जो होप बोलते हैं एंड अदर बीटीएस मेंबर्स बोलते हैं कि उन लोगों को डेंजर पसंद है, डेंजर सॉन्ग पसंद है। सुजिन बोलते हैं मुझे जो है वो डेंजर सॉन्ग याद भी नहीं है। सुशोगा बोलते हैं मुझे भी पसंद है। देन जी होप उसके बाद में ऐड करते हैं कि वो ऐसे दिन थे जब हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहे थे और ये इन दिनों से पहले था जब बीटीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था। जे होप ऐसा बोलते हैं उस डेंजर सॉन्ग के लिए। देन वो लोग उस बात से मूव करते हैं एंड जो आरएम थे वो बोलते हैं मेरे पास कोई भी फन अपडेट नहीं है। सो बस यही है कि मेरा ड्राइवर लाइसेंस मुझे मिल गया, बस मेरे पास यही अपडेट है। सो जिहो बोलते हैं लेकिन ये फ़न वाली बात नहीं है कि आपको आपका ड्राइवर लाइसेंस मिल गया। फिर वो जिन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी ह्यूमन होप के कपड़े ही पहने हुए थे। तो वही जिहो बोलते हैं कि आपकी जो आउटफिट है बहुत प्रिटी है। इतना सुनते ही जिन को पता नहीं क्या चुल मचती है वो तुरंत ही त्यों का जैकेट खोल देते हैं, उनकी चेन खोल देते हैं जैकेट की और सभी को दिखाते हैं कि देखो ये वाली आउटफिट ज़्यादा प्रिटी है। देन वो जंगकुक जो थे विद दोज पैंटीज़ वो लोग उसी में अंडरवियर की बात कर रहे हैं कि बोलते हैं कि आप सडनली मेरी अंडर जो पैंट्स हैं उसको क्यों पहन रहे हैं? क्या आप स्किन्स के पहनते हैं? आई थिंक जो किम कार्दाशियन है इनकी कंपनी है। सो कोई बोलता है कि नहीं मैं वो ब्रांड को नहीं वियर करता हूँ। देन कोई बोलता है लेकिन आपके पास में तो बहुत सारे पैसे हैं, आप उस ब्रांड को पहन सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं उस ब्रांड को नहीं पहनता हूँ। देन जो बोलते हैं अंडरवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन फाइनली त्योंग बोलते हैं इतनी देर की लाइव में उन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ तो सब बोलते हैं कि जो जिन ह्यूंग है वो कभी-कभी गिफ्ट्स को दिया करते हैं और इस बार जो उन्हें येलो का मुझे टी-शर्ट दिया हुआ है मैंने उसको अपना प्रैक्टिस आउटफिट बनाया हुआ है। एंड जैसा कि काफ़ी सारे मेंबर्स बोल रहे हैं सो अभी इतना ही हम लोग बात करते हैं। आगे का जो 6 मिनट है उसको अगली वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्योंकि मेंबर्स एक है नहीं, मेंबर काफ़ी हैं सो इसी वजह से वीडियो लंबी हो जा रही है। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो सुबह में आ जाएगी कि मतलब कि जो है जल्दी आ जाएगी सुबह में, थोड़ा ही बचा है इसके बाद में क्योंकि मेंबर्स ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो सबका बताना पड़ रहा है कि किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। सो इसके बाद की वीडियो छोटी होगी। ये है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी।